नमस्कार। रात के 9 बजे हैं। लाख टके की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। जालौन में प्रशासन ने अवैध तरीके से चल रही गुटखा फैक्ट्री को सीज किया है। प्रशासन का दावा है कि गुटखा फैक्ट्री को लेकर कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर छापेमारी की गई है। इस दौरान प्रशासन की टीम ने करीब 55 लाख रुपए का अवैध गुटखा और उससे जुड़ा दूसरा सामान बरामद किया है। छापेमारी के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सरगना मौके से फरार हो गया। गुटखे का अवैध कारोबार कोच बस स्टैंड के पास चल रहा था। तो 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरगना अभी भी फरार है। छापामारी की गई है। इसमें 3 जगह पे सील किया गया है माल को, और एक जगह कम माल मिला था तो उसको लेकर के हमने सील कर दिया है। सैंपलिंग करा ली गई है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जो, और लगभग 55 से 60 लाख का माल, जिसमें पिपरमेंट का तेल है और वो गुटखा है और खड़ी किसी सुपारी है और तंबाकू है, ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में कोटबन पुलिस ने करीब 35 कुंटल भांग जब्त की है, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक फूलगोभी से भरे ट्रक में भांग छुपा कर ले जाई जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने भांग बरामद की और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो 22 लाख की भांग जब्त की गई। क्षेत्रांतर्गत हरियाणा बॉर्डर पर स्थित कोटन चौकी पर चेकिंग के दौरान एक टाटा कैंट्रा वाहन पर फूल गोभी के नीचे छिपा कर ले जा रहे 35 कुंटल भांग को बरामद किया गया है। इसमें एक अभियुक्त गयूर सनफ वहाब निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली जनपद मथुरा को गिरफ्तार किया गया है। आगरा में पुलिस ने एक महिला समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि चोरों का गैंग दिल्ली से लेकर आगरा तक कई दुकानों को अपना निशाना बना चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1,63,000 रुपए कैश, 2 तमंचे और नशीला पाउडर बरामद किया गया है। पुलिस ने चोर गिरोह के दूसरे सदस्यों की भी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। इस घटना को कारित करने के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2 सदस्य भाग जाने में फरार होने में सफल हुए हैं। 3 अभियुक्तों के द्वारा ये पूरी घटना स्कूटी पर आकर गलियों को, जो गली सुनसान वाले हैं, उसमें शटर तोड़कर और गले से पैसे चोरी की घटना कारित करते थे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। धनंजय सिंह पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। कल भी 4 ठिकानों पर रेड की गई थी। धनंजय सिंह की अवैध संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। कई शहरों में धनंजय के फ्लैट, फार्म हाउस और संपत्तियों की जानकारी पुलिस को मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को भी इस मामले में लिखा गया है। गिरधारी के परिवार की भी कई संपत्तियों का पता चला है। गिरधारी और उसके परिवार की संपत्तियों के बारे में पता किया जा रहा है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी। बहुचर्चित अजीत हत्याकांड में फरार अपराधी धनंजय सिंह, इसके खिलाफ कल लखनऊ पुलिस ने कई ठिकानों पे दबिश दी है। लखनऊ में लगभग 4 विभिन्न ठिकानों पे पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुलिस ने दबिश दी। वो नहीं मिल पाया है, वो अभी बाजतुल फरार चल रहा है। उसके खिलाफ 25,000 रुपयों का इनाम घोषित कर दिया गया है पुलिस विभाग की तरफ से, और इनाम बढ़ाने की भी सिफारिश भेजी जा चुकी है। खबर आगरा से, जहां पर आज ताजमहल में बम की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। दरअसल किसी अनजान शख्स ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को ताजमहल में बम होने की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आनफान में पूरे ताजमहल परिसर को खाली करा लिया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पता चला कि सूचना पूरी तरह से फर्जी थी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक झूठी खबर थी, एक हॉक्स कॉल था, लेकिन एहतियातन चूंकि हम स्मारक या दर्शकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए एहतियातन उस समय दर्शकों का प्रवेश बंद करके पूरे स्मारक परिसर को चेक किया गया है। और जब पूरी तरीके से जब निश्चिंत हो गए कि इस प्रकार का कुछ भी स्मारक परिसर में नहीं है, तब जो है दर्शकों का प्रवेश शुरू कर दिया गया। और इस समय आप देख रहे हैं कि दर्शक जो है पूरा निश्चिंत होकर स्मारक परिसर में भ्रमण कर रहे हैं। के अंदर बम की सूचना पर हड़कंप मच गया था और सुरक्षा एजेंसियों में
खलबली मच गई थी। इस वक्त हम ताजमहल के पूर्वी गेट पर खड़े हैं और ठीक पीछे आप देख सकते हैं ताजमहल का गेट खुल गया है और जो नॉर्मल हालात रहते हैं आम दिनों में ताजमहल पर, वो स्थिति अभी मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियां ताजमहल के अंदर गई थी, वो अब वापस आ गई हैं। पर्यटकों की आवाजाही दोबारा से शुरू हो गई है। हालांकि कई घंटे तक इनको इंतजार करना पड़ा था ताजमहल के अंदर घुसने के लिए, लेकिन जिस शख्स ने जो सूचना दी थी पूरी तरह से फर्जी निकली और उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड की टीम, तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने ताजमहल का जायजा लिया, ताजमहल का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन ताजमहल के अंदर कुछ भी निकला। अब ताजमहल पूरी तरह से नॉर्मल है और तमाम पर्यटक आ रहे हैं और जा रहे हैं। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। सहारनपुर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पूरा मामला सहारनपुर के थाना ननौता क्षेत्र का है, जहां एक बेरहम बेटे और बहू ने मिलकर बूढ़ी मां और पिता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। बता दें कि महिला पहले से ही कैंसर की मरीज है। बुजुर्ग दंपति ने फिलहाल एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। जी हम आए बच्चा है कुछ जो कुछ कहता धमकाता है या कुछ करता मारा पिटता है जी, गाली देवा है, बहुत बुरी बुरी कहवा है, सुने नहीं जाती जी। क्यों कहता है, क्यों गाली देता है? वो नु सोच रही है कि ये निकल जाए यहाँ से, घर में से। कहाँ जाओगे? बच्चे तो देखो पता नहीं क्यों कर रही है ऐसा हमारे साथ, क्यों नहीं। झूठ तो ही कहता है कि हम बाहर बैठे रहे 2 रोटी खा कर तड़के, और बस नु कहता है कि मुझे तो ये नु कह रहे हैं, मुझे तो ये नु कह रहे हैं, मुझे तो ये नु कर रहे। तो बेदखल कर रखा है? हाँ जी, हमने तो बेदखल कर रखा अपनी संपत्ति, हमने तो अपनी मेहनत तो डले ढो ढो कर अपना मकान बना रखा है, इसमें किसी का वो नहीं है जी। बुलंदशहर में सरकारी हैंडपंप ठीक करने के दौरान 2 मजदूर करंट की चपेट में आकर झुलस गए। इसके बाद दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए सीएससी ले जाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखते हुए घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पूरा मामला बुलंदशहर जनपद के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भावदा का है, जहां सरकारी नल ठीक करने के दौरान यह हादसा हो गया। पंचायत घर का नल है, उसको खराब हो गया, उसे सही कर रहे हैं। तो ये आगे पर मजदूरी करने के लिए तो ये है का पाइप निकाल ले, ऊपर की आ रह जा रही, बत्ती को ध्यान ना दियो इनने, और है का लान के टकरा गई पाइप। कौन से गांव का मामला है? हदवा। आगे बढ़ते हैं, खबर इटावा से है, जहां पर एसओजी और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इटावा पुलिस ने ऑटो में बैठाकर सवारियों से लूटपाट करने वाले लूट गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से लूट का सामान, नशीला पाउडर, अवैध असला और घटना में इस्तेमाल ऑटो और कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक अंतर जनपदीय एक गिरोह है जिसके 5 सदस्यों की आज गिरफ्तारी हुई है और इन सदस्यों के द्वारा अपने ऑटो में कुछ महिलाओं को बिठाकर जनपद इटावा के विभिन्न कस्बों और शहर में घूमते थे और जो यात्री उनके ऑटो में वो बैठते थे उनके साथ उनकी चेन स्नैचिंग या जेब काटने की घटना या उन्हें कुछ नशीला पदार्थ देकर उन्हें बेहोश कर उनके पैसे ले लिए जाते थे। रायबरेली में छेड़छाड़ का विरोध करना एक नाबालिग पीड़िता को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने पीड़िता के घर में घुसकर जमकर न सिर्फ हंगामा काटा है, बल्कि पीड़िता पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी कर दिया। इससे पीड़िता के हाथ में गहरी चोट आ गई है। फिलहाल पूरे मामले में आला अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि उसके पड़ोस के ही रहने वाले 2 युवक उसे आए दिन परेशान करते थे। इस बात की शिकायत पीड़िता ने अपने परिजनों से की तो आरोपियों ने पीड़िता के घर पर हमला बोल दिया। हमारे यहाँ बगल में 2 लोग हैं, वो हमसे बदतमीजी कर रहे थे। हमने पापा को बताया तो पापा डांट रहे थे, तो सब लोग जो है परिवार भर मिल के हमारे पापा को मारने आ रहे थे, तो हमने रोका तो जो है फिर हमारे छोरा मर गए। जय सिंह नामक एक व्यक्ति जो ऊंचाहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें ये बताया गया कि गांव के ही 1-2 व्यक्ति हैं जो उसकी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो वो उनके ऊपर हमलावर हुए। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र आया था उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बरेली में बीडीए ने करीब 9000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए है। बीडीए ने जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे कब्जा मुक्त करवाया है।
रामगंगा नगर आवासीय योजना में प्राधिकरण की जमीन पर कई स्कूलों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। वहीं कई जगहों पर मकान और दुकान बनाए गए थे। पब्लिक स्कूल द्वारा कब्जाई गई थी, उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा अन्य प्राधिकरण पर जमीन पर जो भी भूमि पर कब्जे थे उनको भी मुक्त कराया है। लगभग 35 करोड़ की भूमि को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने कसरत तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि इस बार किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। झांसी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा जाए। उन्होंने सीएम योगी पर जमकर भड़ास निकाली। तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं डोज देता हूँ, काय का डोज देते हैं भाई मुख्यमंत्री जी? डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे मुख्यमंत्री जी। अरे भाई वो तो कोई और करता है डेंटिंग पेंटिंग। दौड़ाया भगाया जाएगा, ये भाषा किसकी हो सकती है? ठोक दो, ये देखिए भाषा, सांप छछूंदर है ये भाषा है, सोचो आप। अखिलेश ने कहा कि सरकार रेल से लेकर एयरपोर्ट तक बेचने में व्यस्त है। कौन सी चीज नहीं बिक रही? रेलवे बिक रही है, हाँ एयरपोर्ट बिक रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं। और फिर बेचने का नया शब्द निकाल के लाइए सरकार, मोनेटाइजेशन। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो ये सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने एक फर्टिलाइजर प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस प्लांट को लगाने के पीछे सरकार की मंशा किसानों को आसानी से खाद दिलाने की है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने निर्माणाधीन फर्टिलाइजर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री चिलुआ ताल में बने देश के पहले हवा से संचालित होने वाले रबर डैम का भी उन्होंने जायजा लिया। निरीक्षण के बाद दोनों लोग काम की प्रगति से खुश नजर आए। सीएम योगी ने कहा है कि 8000 करोड़ की लागत से बन रहे प्लांट में बड़े निवेश हो रहे हैं। पीएम मोदी ने 26 साल से बंद पड़े इस प्लांट का 2016 में शिलान्यास किया था। इसका मकसद था कि हमें खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। कोविड-19 की महामारी के बावजूद गोरखपुर के HURL प्लांट के निर्माण की जो प्रोग्रेस है वह बहुत संतोषजनक है। अभी इसी सब कार्यों का हम लोगों ने मौके पे जाके भी निरीक्षण किया है, भौतिक सत्यापन भी किया है। इन सभी के काम पूरा होने से गोरखपुर के विकास में जहां तेजी आएगी, वहीं बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ ऋण वितरण योजना में शामिल हुए। इस योजना के जरिए लोगों ने बैंक ऋण देने का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों को सीएम ने अपने हाथों से ऋण के चेक देने का काम किया है। गोरखपुर में सीएम योगी दिग्विजयनाथ पार्क में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने किसानों को 400 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरण किया। उन्होंने कहा कि ऋण से किसानों को मदद मिलेगी, साथ ही सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को सीधे योजनाओं का फायदा मिल रहा है। विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर के 50 लाख MSME यूनिट को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों लोगों को रोजी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। एक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन आया। योगी ने कहा कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार जारी है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क की टीम की इस पहल में भी कुछ ऐसे ही जीनियस को आपके सामने ला रहा है। नेटवर्क की टीम की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े सिंगर शान और सोनम वांगचुक। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए देखने न भूलें बायजूस यंग जीनियस 6 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फ्लूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो, ये कमाल लगा। भूल भी की रे आयो সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।
जिसे बंगला में बोलते हैं फाटाफाटी। Please welcome Sonam Wangchuk. There he is. Namaste. Thank you, and I'm so happy to be interacting with you. It's an Indian tradition not to possess ideas and make it for the well-being of all. Bahujan Hitai Bahujan Sukhai.